तो अब खबर लखनऊ से हम आपको बता दें, यहां पर एक पालतू कुत्ते ने एक महिला को काट लिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए, टहलाने के लिए पिटबुल ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद तुरंत महिला को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम करवा दिया गया है शव का, और परिजनों को शव सौंप दिया गया है। तो राजधानी लखनऊ में पालतू पिटबुल ने बुजुर्ग मालकिन पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। टहलाने के दौरान अचानक पालतू पिटबुल हमलावर हो गया और उनको चेहरे, पेट और हाथ पर बुरी तरह से नोच डाला। खुद को बचाने के लिए सुशीला छत पर इधर उधर भागते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर जब नौकरानी छत पर पहुंची तो उसने मालकिन को लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा देखा। उन्हें इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो लखनऊ का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक बुजुर्ग महिला अपने डॉग को घुमाने छत पर लेकर गई थी, लेकिन अचानक डॉग जो था वो हमलावर हो गया। उसने उस महिला को काफी जगहों पर काट डाला, जिससे जब तक उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता, उनका इलाज चलता, तब तक उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम उनका करा दिया है और शव को अब परिजनों को सौंप दिया गया है। कैसरबाग इलाके के बंगाल टोला की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर पालतू पिटबुल ने महिला को मार डाला। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके का बंगाली टोला मोहल्ला, जहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जब पालतू पिटबुल ने अपनी बुजुर्ग मालकिन को ही बुरी तरह से चबाया। बुरी तरह से घायल बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी मकान में 78 साल की रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी अपने बेटे अमित और एक नौकरानी के साथ रहती थी। बताया जाता है कल सुबह जब बेटा जिम गया हुआ था तो सुशीला अपने 2 पालतू कुत्तों, जो एक पिटबुल नस्ल का था और एक लैब्राडोर, उसको छत पर टहला रही थी। टहलाने के दौरान ही अचानक पिटबुल उग्र हो गया और उसने सुशीला त्रिपाठी को कई जगह से नोचा और चबाया। उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर नौकरानी ऊपर छत पर पहुंची है। उसने देखा कि सुशीला लहूलुहान पड़ी हुई थी। तुरंत उनके बेटे अमित को उसने फ़ोन किया। अमित आया और अपनी मां को बलरामपुर अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने के दौरान ये बातें कही। जमीयत गुमराह करना चाह रही है। नाबालिग को हिरासत में लेने से इनकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। प्रयागराज का केस हाईकोर्ट में लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया, ये केस सुप्रीम कोर्ट लाना जरूरी नहीं था, सरकार जमीयत की याचिका खारिज की जाए। तो यूपी सरकार ने ये तमाम दलीलें अपनी तरफ से रखी है। आज जमीयत की याचिका पर सुनवाई हुई है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। बातचीत करने के लिए सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़ा है। सुशील, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज क्या जवाब दाखिल किया है और क्या कुछ कहा सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलों में? जी देखिए नीलू, साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर फिलहाल याचिका दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिका का काउंटर अटैक करते हुए जवाब दिया है और सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है अपने जवाब में कि किस तरह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर की गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, उन तमाम जगहों पर अवैध निर्माण के तहत ही कार्रवाई की गई है और जो भी कार्रवाई की गई है बुलडोजर के द्वारा, वो कानून के तय नियम के मुताबिक ही की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जमीयत की तरफ से जो कहा गया है कि सहारनपुर में जब डेमोलेशन किया जा रहा था तो उस समय एक नाबालिग ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद नाबालिग को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल इसका भी जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि सहारनपुर में जब डेमोलेशन किया गया था उस समय किसी भी नाबालिग को हिरासत में नहीं लिया गया है। कानपुर के डेमोलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए ये कहा है कि कानपुर का जो मामला है वो पहले से ही
हाई कोर्ट में लंबित है और उस समय उन याचिकाओं में ये माना गया है कि वो अवैध अतिक्रमण है, लिहाजा उन तमाम मामलों को सुप्रीम कोर्ट में प्रेस करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रयागराज के मामले में भी ये कहा गया है कि चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है, लिहाजा जो फिलहाल जमीयत की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, और न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है बल्कि कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है तथ्यों के मुताबिक। बहरहाल आज इस पूरे मामले पर लगभग 1 बजे नीलू सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेरहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है और जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बातें कही हैं कि वहां पर जो कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की वो तय नियम के मुताबिक की जा रही है। तो अब फिलहाल जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से स्टैंड क्या होता है इस जवाब पर, और क्या इस पूरे मामले में जो फिलहाल सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।